नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर दरबार में स्वागत है। आज हम आरआरबी एएलपी में जो आरआरबी चेंज करने का मौका मिला है उसके बारे में बात करेंगे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए आरआरबी चेंज करते समय, और कौन सी आरआरबी से आपको फॉर्म भरना सेफ रहेगा उनके बारे में है वो बात करेंगे। और 5 आरआरबी जोन ऐसे मैं बताऊंगा जो आपके लिए क्या है कि डेंजर जोन होंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी फॉर्म है वो नहीं भरना है। साथ ही क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे संबंधित आपका एक भी डाउट है वो नहीं बचेगा। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको क्या है कि संपूर्ण जानकारी है वो इसी वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही मैं बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन बनेगा वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित, जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और साथ ही साथ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। ये सभी आरआरबी आप देख सकते हो, क्योंकि आरआरबी में क्या है कि अभी तक कोई भी वैकेंसी है वो बढ़ाई नहीं गई है। ऐसा नहीं बताया गया है कि किस आरआरबी से इतनी वैकेंसी है वो बढ़ी है। अभी तक जोन वाइज ऐसा बताया गया है कि इस जोन से इतनी वैकेंसी है वो बढ़ गई है। जैसे हम मान के चलें कि आप देख सकते हो कि अहमदाबाद जोन में जो टोटल वैकेंसी थी, पहले वैकेंसी की बात करें तो 238 वैकेंसी थी पहले। लेकिन अब जैसे ही मैं बात करूं तो अब जैसे ही वैकेंसी बढ़ेगी तो इससे ज़्यादा वैकेंसी है वो हो जाएगी और आपका कंपटीशन है वो पहले से क्या है कि कम हो जाएगा। आरआरबी जो एएलपी का है, एएलपी के बहुत से क्या है कि जोनों ने क्या कि आरटीआई रिप्लाई में भी बता दिया था कि हमारे जोन से इतने फॉर्म है वो भरे गए थे। तो इस हिसाब से भी आप मान सकते हो कि कंपटीशन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। और जो आपका सीबीटी वन होगा, और सीबीटी वन में जितने बच्चों को पास किया जाएगा वो 15 गुना बच्चे हैं उनको पास किया जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर कंपटीशन है वो बहुत ही कम आपको क्या है कि देखने को मिलेगा। और यदि मैं वैकेंसी की बात करूँ इंक्रीज की, तो आप देख सकते हो कि वेस्टर्न रेलवे में जैसे अहमदाबाद आता है, आपको आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से भोपाल जोन भी क्या है कि वेस्टर्न रेलवे भोपाल जोन के ही अंदर आता है। एक आप देख सकते हो कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई भी इसी के अंदर क्या है कि आ रहा है, आप देख सकते हो, जिसके अंदर जो टोटल वैकेंसी थी वो 110 वैकेंसी थी। इसी प्रकार से यदि मैं वैकेंसी की बात करूँ तो अहमदाबाद जोन में भी आप वेस्टर्न रेलवे में वैकेंसी देखो तो 238 वैकेंसी थी। और जो वेस्टर्न रेलवे की बात करूँ भोपाल जोन की तो 65 वैकेंसी थी। यदि मैं जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें बात करूँ वैकेंसी इंक्रीज में बात करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वेस्टर्न रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे के अंदर जो वैकेंसी बढ़ी है आप देख सकते हो, वेस्टर्न रेलवे के अंदर जो 413 वैकेंसी थी पहले, और 413 वैकेंसी से बढ़कर जो वैकेंसी हो गई है वो 1376 वैकेंसी है वो बढ़कर है वो हो गई है। तो आप मान सकते हो कि आप देख सकते हो कि जो जोन वाइज है वो वैकेंसी है वो अभी तक बढ़ाई गई है। यानी इसके अंदर 3 आरआरबी है वो आ रही है। वेस्टर्न रेलवे के अंदर 3 आरआरबी आ रही है, अहमदाबाद, भोपाल और वेस्टर्न रेलवे मुंबई, 3 आरआरबी है वो आ रही है। और अभी तक ऐसा नहीं बताया गया है कि किस आरआरबी से कितने जो वैकेंसी है वो बढ़ी है। तो इस हिसाब से अभी तक कोई भी है वो अंदाज़ा है वो हम नहीं लगा सकते। वैकेंसी ज़रूर बढ़ गई है, और इन्होंने पहले ये भी बोला था कि जो वैकेंसी है उसका जो ब्यौरा है वो हम आपको क्या है कि 1 सप्ताह के अंदर है वो दे देंगे। इसके अंदर यही बोला जा रहा था, और 1 सप्ताह के बाद क्या है कि आपको आरआरबी चेंज करने का मौका भी क्या है कि मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी तक कम से कम 18 दिन हो गए हैं, और लेकिन अभी भी कोई भी आपको क्या है कि मौका नहीं मिला है। और कितनी वैकेंसी बढ़ानी है, किस जोन में कितनी वैकेंसी, किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी बढ़नी है, उसके बारे में भी नहीं इन्होंने बताया है। तो आप मान सकते हैं कि इस प्रक्रिया में है वो बहुत ज़्यादा समय है वो लगने वाला है। और साथ ही आपका एग्ज़ाम है वो भी क्या है कि अभी नहीं होने वाला, एग्ज़ाम डेट है वो भी बढ़ेगी। इस हिसाब से आप मान सकते हो कि एग्ज़ाम भी है वो बाद में ही होगा। इस हिसाब से आप सभी वैकेंसियों को क्या है कि देख सकते हो, सभी आरआरबी को क्या है कि आप देख सकते हो। इस हिसाब से ही यदि मैं बात करूं तो आप देख सकते हो सेंट्रल रेलवे के अंदर भी देखो तो बिलासपुर जोन आता है, और बिलासपुर जोन में जो टोटल वैकेंसी थी पहले वो 124 वैकेंसी थी। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि सेंट्रल रेलवे में कौन कौन से जोन, कौन कौन सी आरआरबी है वो आ रही है। एक जो है वो आरआरबी मुंबई है वो सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है, और इसके अंदर जो वैकेंसी थी वो थी 411 वैकेंसी। और इस हिसाब से आप देख सकते हो कि जो वैकेंसी बढ़ी है सेंट्रल रेलवे के अंदर,
वैकेंसी बढ़ी है वो देख सकते हो आप। सेंट्रल रेलवे के अंदर जो वैकेंसी है वो 535 वैकेंसियों से बढ़ाकर 1700 क्या है कि 83 वैकेंसी है वो बढ़ गई है, यानी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है वो यहाँ पर क्या है कि बढ़ी है। तो आप मान सकते हो कि ये जो सेंट्रल रेलवे वाले जोन है ये भी क्या है कि आपको सेफ ही देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर फॉर्म भरना भी आपके लिए सेफ ही रहने वाला है। और यदि मैं कंपटीशन की बात करूँ तो आपको यहाँ पर CBT 1 के लिए आपको ज़्यादा कंपटीशन है वो बिल्कुल भी आपको क्या है कि देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर 20 22 इस प्रकार से हिसाब से क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो आपको देखने को ही मिलेगा। इस हिसाब से आप सभी आरआरबी व जोन को क्या है कि चेक कर सकते हो और देख सकते हो। यदि मैं सबसे सेफ आरआरबी जोन की बात करूं और कौन से जो 5 आरआरबी जोन है वो डेंजर रहने वाले हैं उनके बारे में बात करूं तो आप देख सकते हो जो अहमदाबाद जोन है इसको आप क्या है कि सेफ की श्रेणी में है वो रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी है वो बढ़ी है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं बताया गया कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी बढ़ी है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हो कि अहमदाबाद जोन फिर भी आपको सेफ ही देखने को मिलेगा। आरआरबी अहमदाबाद है वो आपको सेफ ही देखने को मिलेगा। इसी हिसाब से भी मैं बात करूं तो बेंगलोर भी जो आरआरबी है जो साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है उसके आ, अंदर भी क्या है कि वैकेंसी बढ़ी है, और वैकेंसी पहले कितनी थी 473 वैकेंसी थी, जो इसके अंदर भी क्या है कि वैकेंसी बढ़ी है। इसको भी क्या है कि आप सेफ है वो मान सकते हो। भुवनेश्वर जोन को भी आप सेफ मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी वो जो वैकेंसी है वो बढ़ने वाली है अच्छी खासी। इसी हिसाब से आप भोपाल जोन को भी सेफ मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको वेस्टर्न रेलवे के अंदर अच्छी खासी है वो वैकेंसी बढ़ी है। इसी हिसाब से सेंट्रल रेलवे के अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसी है वो बढ़ी है। तो ये जोन है ये आप सेफ मान सकते हो। ये जो आरआरबी मैं बता रहा हूँ ये आरआरबी आप सेफ मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो CBT 1 के लिए जो कंपटीशन होगा वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो बिलासपुर जोन ये भी सबसे सेफ जोन आपको क्या कि देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो कंपटीशन है वो जो बहुत ही कम आपको क्या है कि देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मैं भोपाल जोन की बात करूं वेस्टर्न रेलवे के अंदर ज़रूर आता है, लेकिन यहाँ पर भी वैकेंसी है वो इतनी ज़्यादा है वो नहीं बढ़ने वाली है। यहाँ पर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पर 65 ही वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे के अंदर। और इसी प्रकार से ये भी क्या है कि डेंजर जोन की ही श्रेणी में डेंजर आरआरबी के अंदर ही वो रहने वाला है। इस हिसाब से यदि मैं गुवाहाटी आरआरबी की मैं बात करूँ आरआरबी गुवाहाटी की, तो यहाँ पर भी क्या है कि 62 ही वैकेंसी है, और इस बार भी जो वैकेंसी है वो आप कितनी की मानोगे, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कंपटीशन है जो पिछली बार पहले जो कंपटीशन रहा था वैसा ही कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे वैकेंसी और आरआरबी की बढ़ी है तो इन आरआरबी की बढ़ी है। लेकिन जो और आरआरबी की बढ़ी है वैकेंसी तो उसके अंदर भी जो पर सीट कंपटीशन है वो कम हुआ है। तो इनको ही आप क्या है कि सेफ मानोगे। इसी हिसाब से यदि गोरखपुर आरआरबी की मैं बात करूं तो ये भी आप डेंजर की जोन डेंजर आरआरबी के अंदर है वो रख सकते हो। जम्मू की बात करूं यहाँ पर भी जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा क्या है कि आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता ये सेफ आरआरबी आप मान सकते हो, यहाँ पर भी क्या है कि आपको कंपटीशन है वो कम है वो देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंदर जो मुंबई आरआरबी है उसमें जो वैकेंसी है वो 26 ही वैकेंसी है, तो इसको आप डेंजर की श्रेणी में क्या है कि अभी के लिए रखोगे। इस हिसाब से सेंट्रल रेलवे जो मुंबई है उसके अंदर वैकेंसी है वो आपको अच्छी खासी है वो देखने को मिलेगी, और यहाँ पर 100% वैकेंसी है वो अच्छी खासी ही मिलेगी। और यहाँ पर 100% आप इस आरआरबी को क्या है कि सेफ है वो बिल्कुल है वो मान सकते हो। पटना के अंदर है वो इतनी ज़्यादा वैकेंसी है वो बढ़ी भी नहीं है, वैकेंसी है वो बढ़ी भी नहीं है, तो इसको आप क्या है कि डेंजर के अंदर ही मान सकते हो, ये भी सेफ है नहीं रहने वाला है। प्रयागराज को भी आप क्या है कि सेफ के अंदर नहीं मान सकते हो। रांची जोन को फिर भी सेफ के अंदर मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो जितनी सीटें हैं इस हिसाब से यहाँ पर क्या है कि फॉर्म लगे हैं, और यहाँ पर सीट कंपटीशन भी क्या है कि आपको कम ही देखने को मिलेगा। जैसे आरआरबी टेक्नीशियन में बात करूँ तो सिलीगुड़ी जोन का आया था, और सिलीगुड़ी जोन में सबसे कम सीट थी और सबसे कम फॉर्म भी वहीं पर भरे गए थे, तो वहाँ पर सीट कंपटीशन है वो भी बहुत ही कम देखने को मिला था। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर बहुत ही कम है लेकिन फॉर्म क्या है कि आपको डाटा है वो पहले मिल गया था, और वहाँ पर जो फॉर्म है वो ज़्यादा ही भरे जा रहे थे, तो इस हिसाब से वहाँ पर क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो ज़्यादा है रहने वाला है। सिकंदराबाद जोन की मैं बात करूँ सिकंदरा आरआरबी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी सेफ है वो मान सकते हो सिकंदरा आरआरबी सिकंदराबाद को। इस हिसाब से आप सभी जो आरआरबी है उसको देख सकते हो। जैसे ही आरआरबी की वैकेंसी है वो बताई जाएगी कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है वो बढ़ाई गई है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो बढ़ी है, क्योंकि सारा जो नोटिफिकेशन है वो दोबारा आपको क्या है कि देखने को मिलेगा वैकेंसियों का कि किस जो कैटेगरी में है कितनी वैकेंसी है वो बढ़ी है। तो इस हिसाब से क्या है कि हम बाद में बात है वो करेंगे।
बात रही कि टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो अभी तक कोई संभावना नहीं है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ी। सभी की वैकेंसी है वो बढ़ाई जा रही है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वैकेंसी है वो बढ़नी चाहिए 100%। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा है वो वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि रेलवे बोर्ड है वो अभी तक कोई भी ध्यान है वो नहीं दे रहा है। एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम तो आपका डिले होना तय है, क्योंकि अभी तक उन्होंने 1 सप्ताह मांगा था आपका, कहा गया था कि आरआरबी चेंज करने का मौका वो 1 सप्ताह के अंदर आपको दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है अभी तक। जिस हिसाब से इन्होंने कैलेंडर है वो जारी किया था उस हिसाब से तो ये बिल्कुल भी चलने वाले नहीं हैं। और मैं साथ ही बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन बनेगा वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही क्या है कि रेलवे की हर खबर, हर जानकारी क्या है कि मैं आपको इसी चैनल पर बताता रहता हूँ, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। साथ ही साथ क्या है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।